नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे यूआरटी पीजी 2024 के बारे में। जी हाँ, बहुत से सवाल देखने को मिल रहे हैं यूआरटी पीजी 2024 के बारे में, क्योंकि आपने अभी एंट्रेंस एग्जाम राजस्थान यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो मुख्य कैंपस है उसमें आपके पीजी एडमिशन के लिए जो फॉर्म लगा एंट्रेंस फॉर्म, उसका एग्जाम अभी आपने दे दिया है। अब काफी विद्यार्थी कंफ्यूज है, कोई कह रहा है कि लिस्ट कब आएगी, कोई कह रहा है रिजल्ट कब आएगा। काफी विद्यार्थी जिनको पता है कि यहाँ पे फेज सेकंड होगा, बहुत अच्छे से पता है। जिसको नहीं पता वो कंफ्यूज है कि फेज सेकंड कैसे होगा, फेज सेकंड क्या है, कौन कौन हिस्सा इसमें ले सकता है, किस हिसाब से मेरिट आएगी, क्या पिछले साल की कट ऑफ रही, इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है, कितनी सीटें हैं, ध्यान रखें आपको क्या करना है। अब रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट किस हिसाब से आएगा, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। रिजल्ट आने के बाद में क्या करना है, यानी कि आपके रिजल्ट आने के बाद की सारी प्रोसेस, आपके एडमिशन तक की प्रोसेस आज आपको मैं बताने वाला हूं। एक वीडियो देखना है बार बार, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे सवाल आप करेंगे इस चीज को लेकर, क्योंकि एक वीडियो में सारे सवाल मैं खत्म करने वाला हूं। ध्यान रखें, थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको देखना है और बहुत अच्छे से आपको समझना है सारी चीजें। कंप्लीट डिटेल्स के साथ में आपको समझाने वाला हूं। जितने भी सवाल बने हैं सारे बोर्ड पर लिख दिए गए हैं। पहले बात करते हैं कि सवाल किस हिसाब से रहने वाले हैं। देखो, एग्जाम आप दे चुके हैं, यूआरटी पीजी का इंतजार है रिजल्ट का। अब रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में हम बात करेंगे। फेज सेकंड यह क्या है भैया, हम तो एग्जाम दे चुके, फॉर्म भर चुके, हम लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, फेज सेकंड क्या है। लेकिन जिसको पता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उसको समझाने वाला हूं फेज सेकंड करेगा। तीसरा बात करेंगे सीट्स कितनी है, सब्जेक्ट वाइज है ना, क्योंकि आप अंदाजा लगाएंगे आप कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मुझे एडमिशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। सीट पे भी बात कर लेंगे, सभी की सीटों पे बात करेंगे, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में। एक सवाल है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ, पिछले साल की कट ऑफ क्या रही और इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। कहीं कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं सीधे रिजल्ट की तरफ। देखो भैया, मैं लेके चलता हूं आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। बार बार इस पेज पे आते रहेंगे हम, लेकिन चलते हैं सीधे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो देखो भैया, यहां पे आता है आपका यूआरटी पीजी। आया यूआरटी पीजी पे, हम आ गए, अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे आते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट की समस्या है। ये यूआरटी पेज आया, पोर्टल हमने ओपन किया, यहाँ पे ऑलरेडी क्लियरली बताया गया है, सारी चीजें इसमें बता रखी हैं कि आने वाले समय में क्या प्रोसेस रहने वाली है। फेज फर्स्ट आपने दे दिया है भैया, देखो स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है इधर। फेज फर्स्ट आपने दिया, टाइम टेबल आया, एडमिट कार्ड आ गया, एग्जाम लग गई 27 जून से 3 जुलाई तक सभी ने अपने अपने एग्जाम सब्जेक्ट वाइज दे दिए हैं। अब सवाल आता है कि आंसर की, देखो डेली आंसर की अपलोड हुई सभी की, और मैंने पहले ही आपको लिंक अवेलेबल करवा दिया था, जिस दिन एग्जाम लगेगा भैया उस दिन शाम को अपनी आंसर की आ जाएगी, उस लिंक के माध्यम से आपको निकालना है। समझ में आ गया होगा, सबने निकाली होगी। डेली डेली मैं भी अपलोड करता तो आप भी परेशान हो जाते कि ये कोई नई आंसर की कौन सी आ गई, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि अपने सब्जेक्ट के हिसाब से निकाल लेना। रिवाइज आंसर की ध्यान रखिए, यानी कि अब जो आपत्तियां लगी हैं उसके बाद में जो फाइनल आंसर की आएगी सभी के अलग अलग, वो आपको देखने को मिलेगी। ये रही रिवाइज आंसर की, 8 जुलाई को वेबसाइट पर यहीं पे अपलोड हो जाएगी, यहां से आप देख पाएंगे, ठीक है। दूसरा बात करूं, ये रहा डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन टेंटेटिव। अभी डेट ये दी है भैया कि 10 जुलाई को आएगा रिजल्ट। यूआरटी पीजी 2024 का जो आपने एग्जाम दिया एंट्रेंस एग्जाम, रिजल्ट कब आएगा, 10 जुलाई 2024। ये ध्यान रखिए, पहले तो डेट ये मेंशन कर लीजिए कि 10 जुलाई को रिजल्ट आएगा। हालांकि कहा गया है कि भाई कहीं अगर आगे पीछे होता है, अगर डिले होता है तो आपको सूचना दे दी जाएगी, ध्यान रखें। उम्मीद है कि 10 जुलाई को आ जाएगा, और आ जाएगा जितना मुझे लगता है ना, ज्यादा देरी नहीं होगी, देर रात तक आ जाएगा, नहीं तो सुबह आ जाएगा, अगले दिन तक आ जाएगा। उसके बाद में देखो अवेलेबिलिटी ऑफ फेज सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि रिजल्ट आने के बाद में जिसको लगता है कि मुझे राजस्थान यूनिवर्सिटी पीजी में एडमिशन लेना है भैया, उसको फेज सेकंड का हिस्सा बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फेज फर्स्ट का एग्जाम दे लिया, रिजल्ट आ लिया और फिर आप सोचे कि मुझे तो लिस्ट आएगी और इंतजार करना है लिस्ट का। नहीं भैया, यहाँ पे आपको फेज सेकंड फॉर्म भरना पड़ेगा। अब कोई कहे कि मैंने फेज फर्स्ट नहीं दिया, रिजल्ट नहीं आया, मतलब मैंने फॉर्म ही नहीं भरा और मैं फेज सेकंड भर सकता हूँ क्या फॉर्म? नहीं भैया, जिसका फेज फर्स्ट का रिजल्ट आएगा, जो जो मतलब कि फेज फर्स्ट में फॉर्म भरा है, जिसका रिजल्ट आने वाला है, सभी फॉर्म आप लगा सकते हैं फेज सेकंड का। जानने के फॉर्म कब चालू होगा, 13 जुलाई से 18 जुलाई तक। एक विशेष बात, फेज सेकंड में आपको क्या करना है इसके बारे में बात करेंगे, ऑफिशियल पीडीएफ पे लेकर चलूंगा। इस बीच आप जो फॉर्म भरेंगे, 13 जुलाई को फॉर्म चालू हो जाएगा, तो जो फॉर्म भरेंगे, जो प्रिंट निकलेगा, उसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने पड़ेंगे। और वो कहां जमा होंगे, यूनिवर्सिटी कैंपस में जमा होंगे। अब कोई विद्यार्थी हिस्ट्री से है तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाएगा, कोई भैया पॉलिटिकल से तो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में जाएगा। कहां जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, ध्यान रखें, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात कर रहे हैं। तो यूआरटी पीजी से रिलेटेड बातें यहां तक खत्म हुई। उसके बाद में
आपका जो फॉर्म भरा जा रहा है इसी में बहुत सी चीजें हैं। ये यूआरटीपीजी सेकंड जो है फेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से लोग गलती करेंगे, गलती नहीं करनी, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन समझाने वाला हूं, अभी सारी चीजें समझ में आएंगी। और बात करें डेट ऑफ अपलोड ऑफ मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, इस प्रोसेस के बाद में, जो इस प्रोसेस को करेगा उसके बाद में आएगी फर्स्ट लिस्ट 26 जुलाई को। देरी क्यों की है, फर्स्ट लिस्ट की देरी क्यों हो रही है, इसका कारण है क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अभी रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल की यूजी फाइनल के रिजल्ट अभी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी भैया। और अगर मार्कशीट आपके पास अवेलेबल नहीं होगी तो आप इस प्रोसेस को आगे नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज के लिए कह रहा हूं कि यहाँ पे डेट्स आगे बढ़ती रहेंगी, एक तरीके से रिजल्ट नहीं आएगा जब तक, लेकिन आपको समय से सारी प्रोसेस करनी है, गलती नहीं करनी कोई भी। अब चलते हैं इसके फेज सेकंड पे, है ना, डिटेल्स पे चलते हैं। डिटेल्स इंफॉर्मेशन इसमें आ रखी है और इसने डाल रखा है सारी चीजें। खुल जा भाई, इसमें क्या क्या है वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। यहाँ पर बात करेंगे यूआरटी पीजी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मैंने पहले भी शेयर कर दिया था और समझाया भी था। बात करेंगे कि 37 सब्जेक्ट पे आपका यूआरटी पीजी हो रहा है, सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट है आपने दे दिए, किसी ने 3 सब्जेक्ट भरे, किसी ने 2 सब्जेक्ट से दिया, किसी ने 1 सब्जेक्ट से दिया, ठीक है। अब चलते हैं कि फेज सेकंड क्या है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्लियरली मेंशन किया गया, देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की पब्लिश हो जाएगी, इसके बाद में शुरू क्या होगा, फेज सेकंड। आंसर के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में फेज सेकंड शुरू होगा। अब समझते हैं फेज सेकंड क्या है। आफ्टर रिजल्ट, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ यूआरटी पीजी 2024 एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट, इसके बाद में आपको फेज सेकंड का फॉर्म भरना पड़ेगा। टेस्ट सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, उसका पेमेंट भी लगने वाला। अब देखो मैं समझाता हूं क्या है। आप सपोज दैट आपने हिस्ट्री का एग्जाम दिया, सपोज दैट किसी ने 3 सब्जेक्ट से दिया, किसी ने 2 सब्जेक्ट से दिया, किसी ने 1 सब्जेक्ट से दिया, सपोज दैट हिस्ट्री से दिया भैया। अब हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री अकेला ऐसा थोड़ी ना सब्जेक्ट, इसके अंदर भी तो सब्जेक्ट होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरीके से आपके हर सब्जेक्ट के अंदर आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे और आप 5 सब्जेक्ट तक सेलेक्ट कर सकते हैं। यूआरटी पीजी सेकंड फेज में यही करना है। आप जब फॉर्म भरेंगे उसमें आपके सामने हिस्ट्री सेलेक्ट करते ही आपके सामने सब्जेक्ट आ जाएंगे। किसी ने इकोनॉमिक्स से दिया टेस्ट तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आ जाएंगे, आप कौन सा चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। इकोनॉमिक्स तो पढ़ते हैं आप, इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में भी कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं वह जानकारी आपको आएगी। अब इसमें देखो मैक्सिमम आप उसके भी 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें फीस ज्यादा नहीं रहेगी, 100-150 रुपए के आसपास रहेगी, ठीक है, कुछ ज्यादा फीस नहीं रहेगी, हालांकि फीस में डिटेल दी नहीं है, लेकिन 100-150 रुपए के आसपास फीस रहेगी, ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वन फैकल्टी और मोर देन वन फैकल्टी, एक फैकल्टी में कम से कम आप 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकेंगे। अब ये जो 5 सब्जेक्ट हैं मैक्सिमम बताया मैंने ना, जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिकल हुआ, हिंदी हुआ, अब हिंदी के भी 4-5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, आप सारे सेलेक्ट कर सकते हो उसमें, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो केवल हिंदी के भी इसी पार्ट से हिंदी करना है, ध्यान रखें गद्य भाग पद्य भाग उसमें भी कोई नया कुछ आ जाएगा, कविता उपन्यास वगैरह जो भी चीजें हैं इस तरीके से, तो वो जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद में क्या होगा भैया, वो जो फॉर्म भरा जाएगा फिल होने के बाद में जो प्रिंट आउट आएगा वो आपको यूनिवर्सिटी जमा करवाना पड़ेगा। ये देखो भैया यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी आफ्टर द लास्ट डेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड, यानी कि पहले ही आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी पड़ेगी। ये ध्यान रखें, जो आपके यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म आप यूआरटी पीजी सेकंड फेज का भरेंगे उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। ध्यान रखिए 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, कॉलेज की मार्कशीट, और इसमें कोई जाति प्रमाण पत्र आपका अवेलेबल है, आपने लगाया है तो वो लगाएंगे, आपने कोई बोनस सर्टिफिकेट के लिए हाँ किया है तो भैया वो भी आप लगाएंगे, ध्यान रखें, और कोई डॉक्यूमेंट्स आपने कहा है तो वो आप लगाएंगे, और ओरिजिनल फीस के जो चालान रहेगा सेकंड फेज का जो आप सब्जेक्ट भरेंगे यहाँ पे उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी है, ध्यान रखें। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अब जिस भी डिपार्टमेंट से आप हैं, जिसका भी एंट्रेंस आपने दिया, सोशियोलॉजी का दिया सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में जमा करवाना, हिस्ट्री का दिया हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जमा करवाना, इस तरीके से उसमें जमा करवाना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। और इसकी डेट्स उसमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया था 22 जुलाई अंतिम तिथि रहेगी, वहां पे शेड्यूल चेक करते रहना, डेट आगे पीछे हो सकती है, जब वो शुरू होगा तब आपके बारे में उसके बारे में बता दूंगा, अपडेट रहते रहना, और टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, सारी सूचना वहां से देखने को मिलती रहती है, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। हार्ड कॉपी जमा नहीं करवाएंगे अगर यूनिवर्सिटी जाके तो आपका एडमिशन लिस्ट में नाम नहीं आएगा, ये ध्यान रखें, जरूरी है, ध्यान रखें, हार्ड कॉपी जमा करवाना जरूरी है। ये बात हो गई इससे रिलेटेड। लिस्ट कैसे बनेगी, ये देखो इससे रिलेटेड बातें करते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। आप जमा करवा देंगे, आपने जिसने से भी भराया, ध्यान रखें सपोज दैट किसी ने 3 एंट्रेंस टेस्ट दिए, पॉलिटिकल दे दिया, हिस्ट्री दे दिया, हिंदी दे दिया, तीनों के डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए, ओरिजिनल खुद के पास रखने लेकिन आपको साथ में लेके जाने हैं ना, और फोटोकॉपी का सेट बना के वहां पे जमा करवा के आना है अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड। अब क्या होगा, इसके बाद में बनेगी मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, 70% तो आपका यूआरटी पीजी का जो रिजल्ट आया फेज फर्स्ट का उसका लिया जाएगा, किसी के 40 नंबर आ रहे हैं तो 40 का 70% ले लो भैया,
और किसी का ग्रेजुएशन परसेंटेज है, ध्यान रखें, उसका 30% दिया जाएगा। 70 प्लस 30% इनको जोड़ के, यानी ग्रेजुएशन का आपका 30% रहेगा और यूआरटी पीजी का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके रिजल्ट का 70% मिला के जो कट ऑफ तैयार होगी, ध्यान रखें, उसके हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिस्ट आएगी, वो ध्यान रखें, लिस्ट के बारे में मैंने डेट्स आपको अभी बता दी थी। इस तरीके से आपका यूआरटी पीजी फेज सेकंड रहने वाला है। लिस्ट में नाम आने के बाद में आपको फिर यूनिवर्सिटी जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं और अपना एडमिशन सुनिश्चित करना है। ये बात हो गई यूआरटी पीजी से रिलेटेड कंप्लीट बात। ठीक है, चलते हैं कि भी सवाल क्या था इसके बारे में बात करें। रिजल्ट की बात होगी, 10 जुलाई को आएगा। फेज सेकंड क्या है समझ में है, सबको अप्लाई करना है, ध्यान रखें। सीट्स की बात करेंगे, सीट्स क्या है ना, और लास्ट ईयर कट ऑफ और कट ऑफ 2024 क्या रहेगी इसके बारे में बात करेंगे। सारे सवाल अब आने वाले 2 मिनट में हम खत्म कर देंगे। यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑलरेडी यहाँ पे सूचना सारी दी हुई है। काफी लोगों ने देख भी ली होगी, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझसे बातें की उसको जवाब मिल भी गए होंगे। और बात करते हैं कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है, अपने पास नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से है भैया, इसमें सारी चीजें दी हुई हैं। यूआरटी पीजी का जो प्रोस्पेक्टस है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो प्रॉपर प्रोस्पेक्टस है, इसमें सभी चीजों के बारे में बताया गया है। ध्यान देखें, यहाँ पे चलेंगे हम सब्जेक्ट की जो सीट्स हैं उसके बारे में हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, ध्यान रखें, वो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। यूआरटी पीजी में किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। देखो भैया, यहाँ पे सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, पीएचडी से रिलेटेड है ये, तो ये रहा, देखो अच्छे से देखो भैया। एमए इंग्लिश में कितनी है भैया, 60 सीटें हैं। एमए फ्रेंच में कितनी सीटें हैं, 20 सीटें हैं। एमए हिंदी में कितनी सीटें हैं, 120 सीटें हैं। एमए फिलोसफी में क्या कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं। एमए संस्कृत में 60 सीटें, एमए उर्दू में 60 सीटें। इस तरीके से आगे चलते हैं भैया। एमकॉम अकाउंटेंसी उसमें आएंगे 180। एमकॉम सीएमए में 60 सीटें। एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 120 सीटें। एमकॉम ईएफएम 120 सीटें। इसी तरीके से बाकी की देखने को मिलेंगी। ये रहा लाइब्रेरी से रहा, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड 20 सीटें। ड्रामेटिक्स से रिलेटेड 20 सीटें। एमए ड्राइविंग से रिलेटेड 12 सीटें। मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पर 12, 6 प्लस 6 रहेंगी, एक एसएफएस में आएगा, ध्यान रखें, और 6 वैसे रहेंगे मेन सीटें। म्यूजिक में आपके 18 सीटें। एलएलएम की बात करूं 75 सीटें हैं। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं 60 सीटें हैं। फैकल्टी साइंस की बात करते हैं, एमएससी बॉटनी में 25 सीटें हैं। केमिस्ट्री की बात करूं 50 सीटें हैं। ज्योग्राफी की बात करें 40 सीटें हैं। जियोलॉजी की बात करें 10 सीटें हैं। होम साइंस की बात करें ओनली फॉर गर्ल्स होता है, ध्यान रखें, यहाँ पे 45 सीटें हैं। एमएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात करें 90 सीटें हैं। फिजिक्स से रिलेटेड बात करें 35 सीटें हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड बात करें 30 सीटें हैं। स्टैटिक्स से रिलेटेड बात करें 30 सीटें हैं। जूलॉजी की बात करते हैं 25 सीटें हैं। एनवायरमेंटल साइंस की बात करें यहाँ पर 20 सीटें हैं। इस तरीके से आपके प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल्स आपको दी हुई है, कहीं कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की बात करें, एंथ्रोपोलॉजी की बात करें 30 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में 120 सीटें हैं। हिस्ट्री में 120 सीटें हैं। पॉलिटिकल की बात करें 120 है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 120 है। सोशियोलॉजी की बात करें 120 है। और म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन, ध्यान रखें, यहाँ पे 30 सीटें हैं। और इसमें बात करूं एमकॉम में और भी सब्जेक्ट होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 55 सीटें एसएफएस से रहेंगी। ये देख लो भैया, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, स्क्रीनशॉट ले रहा है ना, ठीक है। बात करें यहाँ पे देखो एमएड वगैरह की सीटें आ गई, ये हमें ड्राइविंग से रिलेटेड, विजुअल आर्ट से रिलेटेड आ गई। लॉ की बात आ गई, एलएलएम में आपके यहाँ पे 40 एसएफएस की सीटें भी हैं। ये आ गया पीएचडी से रिलेटेड, यहाँ पे ध्यान रखो। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर 25 सीटें हैं। बायोटेक्नोलॉजी से 25 प्लस 5 एनआरआई सीट है, ध्यान रखें। एमसीए की यहाँ पर 60 सीटें हैं, जो एसएफएस के तहत रहेंगी, फीस ज्यादा रहेगी इसमें ना। एमएससी आईटी की ध्यान रखें 40 सीटें हैं। और बात करें यहाँ पर देखो, ये जर्नलिज्म से रिलेटेड 40 सीटें आ गई, एसएफएस में रहेंगी। राजस्थानी लैंग्वेज है भैया, राजस्थान में यूनिवर्सिटी में 60 सीटें हैं, एसएफएस से रहेंगी। इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज की बात करूं तो यहाँ पर 30 सीटें हैं। इसी तरीके से बाकी की सीटें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये पीजी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी बातें होगी। ये डिप्लोमा से रिलेटेड आ गई, डिप्लोमा में कितनी सीटें हैं, तो ये सभी आपको कहां से देखने को मिलेंगी, आपके यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस है, वहां से आप देख सकते हैं, सभी की सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं सीधे कट ऑफ पर, कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही और इस बार क्या रहेगी। देखो भैया, कट ऑफ हमेशा लगभग समान रहती है, चाहे 2023 में रहा हो चाहे 2024 में रहा हो, लगभग उसी के आसपास रहता है, 1-2% ऊपर नीचे। तो 23 का देख लो, अंदाजा लग जाएगा, 24 का भी ध्यान रखें ना। चलते हैं भैया, यहाँ पे आएगा आपके कट ऑफ में, आपको बता देता हूं, कट ऑफ भी इस प्रोस्पेक्टस में दी हुई है, बता देता हूं, आपको देखने में थोड़ी सी समस्या होगी, कौन से पेज से कहां से स्टार्ट होगी, सारी बता देंगे, ठीक है। बात करते हैं यहां पर कट ऑफ से रिलेटेड, यूआरटी पीजी का सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ देखेंगे। ये आपका यूजी सेमेस्टर का आ गया, और ये आया आपका पीजी से रिलेटेड। हाँ भैया देखो, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से रिलेटेड बातें करते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं। सब्जेक्ट आएगा इसमें इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश की बात करते हैं भैया। एम इंग्लिश यूनिवर्सिटी की बात करें, क्या है भैया इंग्लिश में
सेमेस्टर, सभी में सेमेस्टर ध्यान रखिए। यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये रहा, जनरल की 69.19 दी थी, ओबीसी का 58.71 परसेंटेज दिया हुआ भैया, 51.61 एससी का, एसटी का 59.45, एमबीसी का 54.18, ईडब्ल्यूएस का 58.83। बात करते हैं यहाँ पर यूरोपियन लैंग्वेज से रिलेटेड है, इसका कट ऑफ देख लो भैया, ये रही सर्टिफिकेट से रिलेटेड बातें हो गई। ठीक है, बात करें यहाँ पर हिंदी का, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी की बात करें, इसकी कट ऑफ देख लो, एमए हिंदी की रहा, जनरल की 54.26, यानी जो 70% और 30% मिला के जो कट ऑफ बन रही है, जो लिस्ट जारी, यहां तक आपका एडमिशन हो गया था भैया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं फिलोसफी का, देख लो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ इसका, फिलोसफी से रिलेटेड हो गया। यहाँ पे आएगा एडवांस स्टडी इन फिलोसफी। और बात करें संस्कृत विभाग से रिलेटेड, संस्कृत विभाग की कट ऑफ देख लो भैया, एमए संस्कृत से रहा, उसका रिजल्ट ये रहा, उसकी जो कट ऑफ रही लास्ट ईयर की, और लगभग इतनी ही जाएगी अभी भी, है ना। बात करें कॉमर्स से फैकल्टी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो कट ऑफ देखने को मिलेगी, एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 45 जाएगी, जनरल की रहने के लगभग इसी के आसपास जाएगी। इकोनॉमिक की बात करते हैं, देखो ये सब्जेक्ट आगे दो, इनकी इतनी जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स की देख सकेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ भैया, बैचलर लाइब्रेरी साइंस से आगे 61 जाएगी, थोड़ी सी इसमें कंपटीशन देखने को मिलता है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर और सब्जेक्ट की। यहाँ पे आएगा अब इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, इनकी कट ऑफ भी आपको देखने को मिलेगी, बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड 5 ईयर, इसकी कट ऑफ देख लो। बाकी सबका आप देख सकते हैं, ऐसे सभी की सब्जेक्ट की देखने को मिलेगी। ये देखो भैया, एमए का आ गया यहाँ पर, देखो पीएचडी एमए से रिलेटेड आ गया, कौन सा सब्जेक्ट है ये, क्या गया, फाइन आर्ट्स से रिलेटेड। फाइन आर्ट्स का देखो भैया, ये कट ऑफ गया था पिछले साल। पीजी की बात हो रही है ना, ड्राइविंग पेंटिंग से रिलेटेड कट ऑफ ये रहे, देख लो पीजी का। म्यूजिक का कट ऑफ देख लो भैया, ये रहा म्यूजिक से रिलेटेड कट ऑफ। लॉ से रिलेटेड बातें करें, ये एलएलएम का आ गया आपका, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी सब्जेक्ट हैं ध्यान रखें, उन सभी का कट ऑफ आ गया। बात करें यहाँ पर फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, उसका कट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो इन सब्जेक्ट्स की इसके तहत देखने को मिल जाएगी। साइंस की बात कर लेते हैं, साइंस के काफी विद्यार्थी सवाल करते रहते हैं। बोटनी का देखो 64 जाएगी, जनरल के आसपास। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी 57.65, ये पिछले साल की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आने वाले समय में आप देख लेंगे भैया यहाँ के माध्यम से, ये पिछले साल की है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा देता हूँ, एमएससी जियोलॉजी की देख लो भैया। ठीक है, तो ये जितने भी सवाल थे कट ऑफ से रिलेटेड मैंने बता दिया भैया। प्रीवियस का हो चाहे अभी का जो कट ऑफ, को ध्यान रखें 2023 का 24 का लगभग समान रहने वाला है, जब आएगा तब आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, फेज सेकंड बहुत ध्यान से भरना है भैया, गलती नहीं करें। कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम रहा होगा, पिछले 2 दिन से बारिश हो रही थी, माइक थोड़ा सा क्या यार बारिश वगैरह में भीग गया, पता नहीं कहां से पानी किधर से आ गया, और उसमें क्या माइक खराब हो गया, तो ऑर्डर कर रखा है, कल तक आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस बना के देखने वीडियो को देखने के लिए थैंक यू आप सभी का, और ध्यान रखें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई सवाल सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से बात करेंगे। थैंक यू।